बड़ी खबर हरियाणा से। जींद जिले के उचाना कस्बे से एक राजकीय स्कूल की छात्राओं से प्रिंसिपल द्वारा छेड़छाड़ का मामला हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा संज्ञान में लिया गया। मामले की जानकारी देते हुए हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रेणु भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी कि उनको करीब 60 छात्राओं ने लिखित रूप से शिकायत दी है कि उनके स्कूल का प्रिंसिपल काले शीशे लगे अपने कक्ष में बुलाकर छेड़छाड़ करता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रेणु भाटिया ने जिले के एसपी सुमित कुमार को एफआईआर दर्ज करने के लिए बोला। एफआईआर दर्ज होते ही आरोपी प्रिंसिपल गायब हो गया, लेकिन पुलिस के इस बर्ताव से अध्यक्ष महोदया संतुष्ट नहीं दिखी और मीडिया के माध्यम से हरियाणा राज्य के डीजीपी शत्रुजीत कपूर से भी आग्रह किया कि वे खुद इस मामले को देखें और उचित कार्रवाई करने के आदेश जारी करें। देखें पंचकुला से पत्रकार राजीव ठाकुर की ये रिपोर्ट। जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और महिला आयोग दोनों कई बातों में टाई अप करके इसका ध्यान रखते हैं, परंतु यदि शिक्षा का क्षेत्र ऐसी शिकायत सामने आएगी, मुझे लगता है ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। और इस प्रिंसिपल का जब हमने पुराना ब्यौरा निकाला तो हमें ये पता लगा जहां पर 2 जगह पहले भी ये ट्रांसफर्ड थे, वहां पर भी इनकी लड़कियों के साथ बदसलूकी की शिकायतें थी। कई लड़कियों ने लिखा हमारे सिर पे हाथ फेरा। प्रिंसिपल और उनके बचाव में जो आए थे वो कहते हाथ फेरना तो बच्ची को आशीर्वाद देना होता है। सॉरी, आप सब समझदार लोग हैं। आशीर्वाद देने वाला हाथ फेरना और छेड़छाड़ वाला हाथ फेरना, इन्होंने फिजिकल मिसयूज, छेड़छाड़, कमरे में बुलाकर बदसलूकी करना। और एक प्रिंसिपल पूरे हरियाणा में कहीं पर ऐसा नहीं है कि वो अपने कमरों में काले शीशे लगाकर लड़कियों को अंदर बुलाए। ये मुख्य रूप से एक शिकायत है। इस काले शीशे को हटवा दिया गया है, उसका हमने सबूत रखा। विजय लक्ष्मी नाम से डीईओ जो उस क्षेत्र की पहले थी, अब चेंज हुई है। उस डीईओ ने लापरवाही क्यों बरती जब बेटियों ने शिकायत कर दी? उनके खिलाफ भी हम एक्शन करेंगे, वो अपनी सफाई पेश करें। हमने तुरंत प्रभाव से 13/9 को हमारे पास शिकायत आई, हमने 14/9 को इमीडिएट पुलिस को ये शिकायत फॉरवर्ड कर दी। 14/9 से 29/9 तक कोई बात नहीं हुई, 29/10 तक लगभग महीना सवा निकलने के बाद जब कोई शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई, बच्चियों ने हमें फिर से कांटेक्ट किया। हमने तुरंत सुमित कुमार एसपी से बात की और विदिन 24 आवर्स एफआईआर दर्ज करने के ऊपर कहा। पुलिस ने 24 आवर्स में एफआईआर दर्ज तो की, लेकिन एफआईआर दर्ज होते ही वो व्यक्ति गायब हो गया। अब हमने कल 2 तारीख को जो निकल गई, हमने इस पे सबको बुलाया था, जिसमें डीईओ, लेटेस्ट डीईओ आई ज्योति, और पुलिस के अधिकारी आए, डीएसपी अमित भाटिया आए और एसएचओ और आईओ जो इस केस से रिलेटेड है वो भी पहुंची, परंतु प्रिंसिपल हाजिर नहीं हुआ। प्रिंसिपल ने अपने बेटे और कोई अपने भतीजे को यहाँ भेजा। हमने पूरा दिन उनको बिठा के रखा और मौका दिया कि आप बात करके उनको ढूंढ कर लाएं, लेकिन नहीं लाए। आपको मुख्य रूप से ये सारी बातें बताने का और आज खास तौर से ये बात बताने का मतलब ये था हमारा और मकसद कि कल रात को हमें फिर से कुछ फोन्स आए हैं जिन्होंने अपना नाम ना बताने के लिए बेटियों ने कहा कि उनको प्रेशर किया जा रहा है 15 लड़कियों को बुलाकर कि तुम्हें क्या फायदा मिलेगा, क्या करोगी, इस शिकायतों को करके चंडीगढ़ आयोग के चक्कर लगाने पड़ेंगे, जो कि और भी ज्यादा शर्मनाक है। ये स्कूल ने किया है, पुलिस ने किया है, ये जानकारी हम ले रहे हैं जल्द। लेकिन आपके माध्यम से मैं डीजीपी हरियाणा से निवेदन कर रही हूँ, एसपी सुमित कुमार से पुनः निवेदन कर रही हूँ कि 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए। उसके पास 5 अननोन फोन्स पाए गए प्रिंसिपल के पास, जिनमें 2 को सिर्फ फैमिली को पता है, 3 फोन्स अननोन है। ये क्यों है अननोन फोन्स जो फैमिली को भी नहीं पता? उन फोन से ये बच्चियों को फोन करता था, मैसेज करता था,
चैट करता था। कौन सा प्रिंसिपल अपनी स्टूडेंट्स के साथ चैट करता है और रबिश चैट करता था? उस सब के सबूत हमारे पास हैं। डीईओ कल नहीं पहुंची, हमने दोबारा उनको समन करने की बात सोची है। और बच्चियों को भी नहीं लाया गया, जो कि हमने आदेश दिए थे कि बच्चियों को बेसिकली हमारे पास 15 बेटियों की शिकायत आई थी, जो 13/9 को आई थी। तो हमने 15 बच्चियों को पुलिस कस्टडी में सुरक्षा के साथ यहाँ बुलाया था। बाद में हमें पता चला, हमारे पास पूरी फाइल है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये फाइल। ये 60 बेटियों के बयान। देखा जाता है कि जैसे पुलिस की जो भूमिका, अभी भी आपने कहा कि आपने संज्ञान लिया, एफआईआर हुई, क्या जो पुलिस अधिकारी है जो जिनकी मुरी भुगत रही है, क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाई देखने को बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ कि इतनी छोटी बच्चियों का बार बार शिकायत जाना और फिर उनको प्रेशराइज करना। कल किसने प्रेशर किया है, मैं सुमित कुमार से जानना चाहूंगी, एसपी से, कि कौन कल स्कूल में गया प्रेशराइज करने के लिए, जबकि यहाँ पर आपकी पुलिस बैठी हुई थी, आपका डीएसपी, आपकी सिटिंग डीईओ यहाँ बैठे हुए थे। पुलिस स्कूल में कौन गया है जिसने प्रेशराइज किया? मैं दाद देती हूँ, शाबाशी देती हूँ उन पेरेंट्स को और उन बच्चियों को जिन्होंने हमें ये बात कही कि हम फिर भी आगे आने को तैयार हैं, हम फिर भी इस मामले को आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आने वाली बेटियों का और फ्यूचर का सवाल होगा। तो चाहती हूँ कि ऐसे केसेस को हाईलाइट करें, ऐसे प्रिंसिपल्स को तुरंत प्रभाव से बंद कराया जाना चाहिए, जेल भिजवाना चाहिए। ऐसे ही लोगों की वजह से बेटियों की पढ़ाई रह जाती है, ऐसे ही लोगों की वजह से पुलिस प्रशासन और सरकारें बदनाम होती हैं। इसलिए इस प्रिंसिपल के खिलाफ तुरंत प्रभाव से डीजीपी कार्रवाई करे, ये मैं आपसे आज बोलना चाहती हूँ।